हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। बहुत लंबे समय से पीएचडी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन का इंतज़ार हो रहा था। तो अभी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आया है, पर सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी के लिए है ये आप चाहे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कह लो, चाहे एनटीए का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ये 4 यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट जो होने जा रहा है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर 2023 है। एंड इसमें करेक्शन का भी मौका मिलेगा। इसमें 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि डीयू दिल्ली में है, एंड जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये भी दिल्ली में है, एंड बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, एंड बीबीएयू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, तो चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कंबाइंड पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि ये एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, एंड इसके सारी ब्रीफ जानकारी आपको देंगे जिससे आपका ज़्यादा समय ना लगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा समय आपका लेंगे और सारा प्रोसीजर आपको समझा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। और आप सभी को बता दें कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है, और सेम जो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसमें भी ये आपके क्वेश्चन काम आएंगे, क्योंकि इसमें भी 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट होगा। और सारे पेपर जो हमारे पास अवेलेबल हैं पिछले 5 वर्ष के, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर हैं, ओरिजिनल हैं। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू शामिल है, बीबीएयू का पेपर हमारे पास नहीं है, और जेएनयू का भी सिर्फ लॉ का पेपर है, बाकी का नहीं है। तो आप इसे ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो कुछ तो फंसेंगे ही ये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख जरूर लीजिएगा। हम आ चुके हैं एनटीए की वेबसाइट पे। ये phd-entrance.samarth.ac.in यही वेबसाइट है। इसी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसमें जो राइट साइड आपको 3 डॉट दिख रहा है, इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, सिलेबस है, यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज, एप्लीकेशन गाइड, कॉन्टेक्स्ट, सारी डिटेल्स हैं। तो यहाँ से आप इसको देख पाओगे। फिर उसके बाद रजिस्टर का ऑप्शन है, आप रजिस्टर करके एप्लीकेशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन देखेंगे हम, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिखाते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन जो कि 9 अगस्त यानी कि कल आया है। ठीक है, अब पहले आपको बता देते हैं कि जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ये किस तरह से प्रोसीड होगा। ठीक है, तो देखिए, चारों यूनिवर्सिटियां जो हैं ये पहले एनटीए, जैसे कि बीएचयू और डीयू जेएनयू, ये सब एनटीए ही एंट्रेंस कराती थी इसका पहले। लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो शामिल हुई है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी अपने से एंट्रेंस एग्जाम कराती थी, बट ये एनटीए के एग्जाम में शामिल हो गई है। तो इन चारों यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसे आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हो। और ये एंट्रेंस टेस्ट जब आप देंगे तो एनटीए आपके लिए स्कोर कार्ड जारी करेगा। जब आप क्वालिफाई होंगे तो आपका स्कोर जारी होगा एनटीए के रिजल्ट में। और ये रिजल्ट जो होगा, ये स्कोर जो होगा, वो सिर्फ इसी सेशन के लिए वैलिड होगा, मतलब सिर्फ 2023-24 सेशन के लिए। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम इस समय जो एडमिशन हो रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में, वो 23 सेशन के हो रहे हैं, तो इसी सेशन के लिए सिर्फ ये वैलिड रहेगा। ठीक है, एक साल के लिए। अब जब ये आपका रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस टेस्ट के बाद, तो हर यूनिवर्सिटी, जो ये चारों यूनिवर्सिटी हैं, चारों यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर पर मेरिट जारी करेंगी। मेरिट स्कोर जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप अगर उस मेरिट के अंतर्गत आते हैं, मान लीजिए 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट है और आप उसमें से क्वालिफाई हुए हैं, 70 नंबर पाए हैं। अब मान लीजिए डीयू का जो मेरिट आ रहा है, वो डीयू वाले 80 नंबर तक वाले कैंडिडेट को बुला रहे हैं, 80 या 80 से ऊपर वालों को, तो उसमें आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो जैसे मेरिट हर यूनिवर्सिटी रिलीज करेंगी, उसी अकॉर्डिंग आप बुलाए जाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाएंगे। और जो सीट की डिटेल्स है वो आप कैसे पता करेंगे? तो अगर हम सीट की डिटेल की बात करें, तो सीट की डिटेल हर यूनिवर्सिटी की खुद की साइट पर अवेलेबल है। जैसे कि जेएनयू का एप्लीकेशन अभी चल रहा था, उसकी 21 तक शायद लास्ट डेट बढ़ाई गई है। तो आप उसकी वेबसाइट पर जाओगे तो नॉन एग्जाम्ड कैंडिडेट का भी वहाँ पर सीट डिटेल्स अवेलेबल है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। हमने वीडियो बनाया था जेएनयू का, तो उसमें हमने बताया भी था। इसी तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एप्लीकेशन हो रहा था। ठीक है, शायद उसकी भी लास्ट डेट अभी है या एंड हो गई है, वो हमें ध्यान नहीं है। वहाँ पर भी उन्होंने भी सीट की डिटेल्स रिलीज की थी। ठीक है, पर अभी तक बीएचयू ने सीट की डिटेल्स नहीं रिलीज की है। ठीक है, तो ये जो सीट की डिटेल्स हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के बाद भी रिलीज हो सकती हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सीट डिटेल पहले ही रिलीज हो चुका था, तो सिर्फ बीएचयू का सीट डिटेल्स आना बाकी है। जेएनयू, डीयू एंड बीबीएयू का सीट डिटेल्स ऑलरेडी उसका जो एडमिशन सेशन था उसमें अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, तो जो बीएचयू का है वो अभी भी आ सकता है सीट डिटेल्स, या जब आपका स्कोर हो जाएगा, आप क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम को, उसके बाद जब मेरिट यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज होगा, उसी समय सीट की डिटेल्स भी रिलीज हो सकती है। ये भी हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों में चिंतित ना होइएगा, आप इस एंट्रेंस टेस्ट पर फोकस करें।
ठीक है, उम्मीद है आप जानकारी समझ पाए होंगे, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हो। अब हम आपको बताते हैं इसकी डिटेल्स। यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 4 यूनिवर्सिटी का होने जा रहा है 2023 सेशन का। ये नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है? और ये 9 अगस्त से 8 सितंबर तक की इसकी डेट है, और 8 सितंबर को 11:30 पीएम तक, 11:50 पीएम तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद करेक्शन की डेट रहेगी 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक, ठीक है? इसमें जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो 180 मिनट होगा, और लगभग कई सारे स्टेट में इसके सेंटर दिए जाएंगे। इंग्लिश में सिर्फ पेपर होगा ये, और जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे वो लैंग्वेज में होगा, ठीक है? देखिए ये थोड़ी सी कमी है, क्योंकि जो अदर यूनिवर्सिटियाँ सब अपना अपना एंट्रेंस कराती थी, जैसे बीएचयू भी साथ में हिंदी भी देता था, और शायद डीयू में भी दिया जाता, डीयू में नहीं देते थे, सिर्फ इंग्लिश रहता था, लेकिन बीबीएयू में हिंदी भी पेपर आते थे। तो हिंदी में होना चाहिए था कुछ, दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता, फिर ठीक है। आप अगर लैंग्वेज का सब्जेक्ट रहेगा तो आपका सिर्फ आपका उस लैंग्वेज में होगा जिस लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, बाकी टोटल पेपर इंग्लिश में होंगे, ठीक है? इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट नहीं रिलीज की गई है, एडमिट कार्ड ये सब कुछ नहीं रिलीज किया गया है। तो आगे हम इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है इसका प्रोस्पेक्टस कम इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर। इसमें भी सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो हम आपको इसे दिखा देते हैं। जैसे कि डेट तो हमने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर फ़ीस देख लीजिए। जनरल वालों का 1200 रुपये फ़ीस है, अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो। और अगर आप एक पेपर से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 पेपर में आप कर सकते हो। तो एक पेपर से ज़्यादा अगर आप किसी पेपर में और पेपर को इंक्लूड करोगे, तो पर पेपर, एक्स्ट्रा पर पेपर जो रहेगा वो 800 रुपये लगेगा, ठीक है? तो जनरल वालों का 1200, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 1100, एससी एसटी और ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर को आपका 1000 रुपये रहेगा। पीडब्ल्यूडी वालों का यहाँ पर 1000 रुपये है। तो ये तो फीस हो गई, इसे आप यूपीआई ऑनलाइन किसी भी तरह से पे करोगे। यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 3 टेस्ट पेपर। एप्लीकेशन जो है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का मोड होगा वो डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीयू चारों यूनिवर्सिटी के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में होगा। ये आपका एग्ज़ाम सिटी या सेंटर डिसाइड किए जाएंगे, और ये सेंटर्स आपके लगभग सारे स्टेट में रहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 2 पार्ट में होंगे। सेक्शन ए जो होगा वो रिसर्च मेथोलॉजी का होगा, सेक्शन 2 सब्जेक्ट का होगा, और टोटल यहाँ पर 100 एमसीक्यू होंगे। इसी पैटर्न पर हमारे पास पेपर अवेलेबल है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सेम एमसीक्यू सारे डाउनलोड कर सकते हो ड्राइव से, एक कुमुलेशन चार्ज छोटा सा पे करके, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे आपको। 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा, यानी कि 180 मिनट। यहाँ पर अगर आप 3 पेपर अपना चूज किए हैं, तो तीनों पेपर का जो स्लॉट रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा अलग अलग से, ठीक है? जो लिस्ट है सब्जेक्ट की वो कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई है। नेम ऑफ कोर्सेज एंड कोर्स का जो सब्जेक्ट होगा उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन काउंट 50 रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स का, उसके बाद यहाँ पर कॉमर्स एंड फाइनेंस में भी, फिर आर्ट एंड कल्चर, ह्यूमैनिटीज़, और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज के अदर सब्जेक्ट्स जो हैं वो, फिर उसके बाद साइंस के भी यहाँ पर काफ़ी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और इन सब की सीट हर एक यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस में दी गई है, आप वहाँ पर अलग अलग सीट इसे देख पाएंगे। इसमें जो जो अवेलेबल है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ यहाँ पर अलग से जो नेम कोर्सेज के दिए गए हैं उनके लिए टेक्स्ट पेपर यही कॉमन ऊपर का होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए, जो सेकंड है द्रव्य गुण, द्रव्य गुण के लिए आपको SCPH 01, 05, 11 एंड 06, 28, 23 ये सारे पेपर, अगर आप इनमें से कोई भी एक पेपर देते हैं तो इस कोर्स के लिए वो मान्य होगा। तो इसके लिए कोई अलग से पेपर नहीं होगा। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए अगर आप COPH 15, 14, 26, 28 में से कोई एक पेपर भी दे लेते हैं तो इस कोर्स के लिए आपका मान्य हो जाएगा। फिर है यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इसके भी कोड दिए गए हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए कोड दिए गए हैं। मार्किंग स्कीम, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होगा, एंड इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका 4 में से 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ये सारे एग्जाम जो होंगे वो आपका एक दिन में नहीं होंगे, ये मल्टीपल डेज में होंगे और 2-2 शिफ्ट में होंगे, ठीक है? 2 शिफ्ट के पेपर होंगे तो आपको इसकी दिक्कत नहीं होगी। डेट शीट आपकी आ जाएगी पहले ही, अभी तो डेट की कोई जानकारी इसमें दी नहीं गई है। सिलेबस आपका यूजीसी नेट एंड CSIR नेट का जो सिलेबस होता है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर भी अवेलेबल है, आप नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और वही सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा वही यहाँ पर फॉलो होगा। कुछ लोग DUT का सिलेबस हमसे पूछ रहे थे, कुछ JNU का पूछ रहे थे, कुछ BHU का, तो अलग अलग आप सिलेबस मत देखिए, आप UGC नेट या CSIR नेट दोनों का सिलेबस देख लीजिए।
अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड वही सिलेबस फॉलो करके अपनी तैयारी कीजिए और वहीं से ये क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। और हमारे जो पेपर हैं वो भी इन्हीं सिलेबस से ही बने होते हैं, उसके लिए कोई अलग से पैटर्न नहीं होता है। आप उसको भी लेकर पढ़ेंगे तो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। शेड्यूल ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो शेड्यूल रहेगा उसको यहाँ पर अलग कर दिया गया है, लेकिन डेट अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर डे 1 का बताया गया है, डे 2 का बताया गया, डे 3, उसके बाद डे 4 है। तो 4 दिन के लिए ये पूरा शेड्यूल आपका बना था। एज लिमिट भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें एनटीए ने कहा है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए किसी प्रकार की एज लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग इन 2023, मतलब कि जो अपना पीजी क्वालिफाई कर लिया है या जो अपीयरिंग है, मतलब कि अभी लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में है। ठीक है, ये सारे लोग पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीयू का ये होने जा रहा है उसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन जो रहेगा इसमें 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्व किया जा रहा है, बाकी जैसे होता था। शेड्यूल ट्राइब का 7.5%, शेड्यूल कास्ट का 15%, पीडब्ल्यूडी का 5%, ओबीसी का 27%, वो सब यहाँ पर फॉलो होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो कौन कौन से सेंटर होंगे वो यहाँ पर बताया गया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह वगैरह। ये आप देख सकते हो, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल भी है। बहुत सारे सेंटर हैं, कुल 97 सिटीज़ यहाँ पर डिसाइड की गई हैं। तो हमने हो सकता है आपको सारी डिटेल बता दी हो। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना खींची, इसलिए यहीं पर हम एंड करते हैं। कोई डिटेल अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप खुद ही डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कहेंगे तो एक और वीडियो बन जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारे एप्लीकेशन के लिए लिंक वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।